Hello students, SSC ग्रेड सी एंड डी स्टेनोग्राफर्स 2022 का जो स्किल एग्ज़ाम 15 फरवरी को हुआ था शिफ्ट 1 एंड 2 में, उसको एसएससी ने अभी कैंसिल कर दिया है और वो शायद लेटेस्ट न्यूज़ आपने देख ली होगी। और अगर नहीं देखी तो मैं लिंक दे रहा हूँ उस नोटिस का, डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं। ये एसएससी की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है और इससे ये पता लगता है कि एसएससी सेंसिटिव हुई। थोड़ा टाइम ज़रूर लग गया, लेकिन उन्होंने जो भी कैंडिडेट्स ने फीडबैक दिया, जो भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो भी उन्होंने उनको लिखा, उसको उन्होंने लगता है ध्यान से देखा, समझा और उसमें ये स्टेप लिया। टेस्ट रीशेड्यूल किया जाएगा सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने जो अपीयर हुए उस दिन 15 को और जिन्होंने अपने आप को वहाँ रजिस्टर भी किया। टेस्ट जो 15 का था उसे ही कैंसिल किया गया है और वही रीशेड्यूल होगा। 16 के बारे में कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। हालांकि 16 में जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे उनको भी कुछ ज़्यादा अच्छा पैसेज नहीं मिला और ना ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर था कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं था। बट उनकी तरफ से ज़्यादा इस बारे में कुछ प्रोटेस्ट नहीं था, ज़्यादा लगता है फीडबैक नहीं भेजा गया या उन्होंने फोर्सफुली इस चीज़ को प्रेजेंट नहीं किया। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ रीज़न उसका ये हो सकता है क्योंकि 15 को जो था वो सी एंड डी दोनों का, जिन्होंने दोनों क्लियर किया था उनके लिए रखा गया था और 16 को सिर्फ जिन्होंने डी किया था उनके लिए और हिंदी वालों के लिए रखा गया था। हिंदी वालों का भी मुझे सुनने में आया ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेम ही था, कोई सडन इम्प्रूवमेंट तो नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते। और सिमिलरली जिन्होंने 16 को डी ग्रेड वालों ने दिया उनके लिए भी हालात वही रहे होंगे। बट क्योंकि डी ग्रेड में जो सिर्फ सिलेक्ट हुए थे, जो कॉल किए गए थे, वो लगता है इतने मैच्योर्ड नहीं थे कि अपनी जो भी उनको इनकन्वीनियंस हुई उसको वो प्रेजेंट कर सकें। और इसलिए लगता है 16 में अभी कोई चेंज नहीं हुआ। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हमें भी ये मौका मिलना चाहिए कि दूसरी बार टेस्ट हो, लेकिन लेट अस सी क्या होता है। 15 फरवरी का जो कैंसिल होना टेस्ट का एक अच्छी खबर है और इसमें जिन भी कैंडिडेट्स ने अपनी फीडबैक को एसएससी तक पहुंचाया या मेल से या किसी भी कम्युनिकेशन से, और कुछ स्टूडेंट्स जो एसएससी के बाहर जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और कईयों ने रीजनल ऑफिसेज में अपने आप को जाके अपना फीडबैक दिया, उन सब के एफर्ट्स अच्छे हैं और फ्रूटफुल हुए हैं। और इसमें हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं कि क्या हुआ हमारे साथ। तो कैंडिडेट्स को डेफिनेटली अलर्ट रहना है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए और जब तक कम्युनिकेशन अगर नहीं होगी प्रॉपर और हम उसको समझ नहीं पाएंगे तो हमारे लिए लिखना मुश्किल हो जाएगा। इसमें कुछ स्टेनोग्राफी के टीचर्स भी और कुछ चैनल्स भी, कैंडिडेट्स भी, सब ने मिलकर इसमें अपने फीडबैक, अपने ओपिनियन दिए, जिसमें अल्टीमेटली एक फ्रूटफुल रिजल्ट आया है। और हमें अब ये देखना है कि इसके बाद हमें अब क्या करना है। जहाँ तक एग्ज़ाम रीशेड्यूल की बात है, एसएससी कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी इसको दोबारा किया जाए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस प्रोसेस को स्पीडली किया जा रहा है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2-3 हफ्ते में या मैक्सिमम एक महीने में दोबारा होने के चांसेस हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने अपीयर होना है उनको डेफिनेटली टाइम जो भी बचा है उसमें अपना बेस्ट करना है और ये नहीं कि हम बाद में करेंगे या स्लो करेंगे, मे बी अभी से या कल से वो शुरू हो जाएं। जो भी अपनी जिस भी स्टेज पर है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को इम्प्रूव करने की। जो भी एक्यूरेसी में, जो भी स्पीड में इम्प्रूव करना है और जो भी अपने डिफ़िकल्टी लेवल में इम्प्रूवमेंट लाना है, उसके लिए नेचुरली उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हालांकि हम उम्मीद कर सकते हैं कि पैसेज इतना डिफ़िकल्ट नहीं आएगा जैसे पहले आया था, क्योंकि एसएससी को भी अब ये देखना है कि जब दोबारा टेस्ट हो तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो और पैसेज भी एक प्रॉपरली दिया जाए और उससे तो डिफ़िकल्टी लेवल में एटलीस्ट कम हो जो उन्होंने पहले दिया है।
और पैसेज की बात तो सेकेंडरी है, अगर हमें सुनने में ही दिक्कत हुई है तो हम उसको कैसे लिखेंगे और कैसे उसको ट्रांसक्राइब करेंगे। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पैसेज भी ज़रूरी है और डेफिनेटली एक जो मीडिया हम जिसको कह सकते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है, जो स्पीकर्स हैं, जो जो डिक्टेशन दे रहे हैं उनकी वॉइस कितनी क्लियर है, कितनी फ्लक्चुएशन है और कैसे लो और हाई पिच वो कर रहे हैं या उन कैसे बीच में फंबल जैसे किया गया है, ये सारी चीज़ें उनको एग्ज़ामिन करके देखना पड़ेगा कि ये दोबारा ना हो, ताकि कैंडिडेट्स को भी पीसफुली एग्ज़ाम देने का मौका मिले। मैं समझ सकता हूँ कि 15th को जो भी कैंडिडेट्स सी एंड डी के लिए अपीयर हुए थे उन पर उस दिन क्या गुजरी होगी, वो बहुत मायूस थे। और नेचुरली जब मुझे इतना लगा, मैंने एक दो दिन कुछ वीडियो नहीं बनाई, मेरा भी मूड ठीक नहीं था, तो मैं समझ सकता हूँ कि कैंडिडेट्स के साथ क्या गुजरी होगी। बट अच्छी बात है, एक मौका उनको और मिल रहा है, इस मौके के लिए अब वो फिर अपने आप को तैयार करें और मुझे उम्मीद है कि टेस्ट जो अब होगा वो उनका बहुत अच्छा होगा, इतना मैं फिर कह सकता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।